बागेश्वर बाबा को लेकर बिहार में सियासत थम नहीं रही है। कोई मदारी, कोई 420 तो कोई ढोंगी कह रहा है। विरोधियों के मन में जो आ रहा है वह बक रहा है। उनके पोस्टर तक फाड़ दे रहे हैं, जो कि कहीं से ठीक नहीं है। हालांकि विरोधियों को बाबा की ओर से बीजेपी वाले मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसे लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। लेकिन इन सबसे हटकर बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को अपने अंदाज में जवाब दिया है, साथ ही नसीहत भी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने विरोध करने वालों को भी हंसते हुए पागलों तक कहा। इसके अलावा उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री को तो बिना नाम लिए ही अच्छे से सुना दिया। दरअसल बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना पहुंचे थे। दरअसल बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को बिहार पहुंचे थे। 17 मई तक उनका कथा वाचन पटना में हुआ। नौबतपुर के तरेत पाली मठ में हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था। उन्होंने दिव्य दरबार में बजरंगबली की कथाओं को तो सुनाया ही, भक्तों के बीच पर्ची भी निकाली। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाबा के खिलाफ किस तरह की सियासत हो रही है, और वे विरोधियों को जवाब भी उसी अंदाज में दिए। तेज प्रताप से बात की और बागेश्वर बाबा के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया था कि हम एक ही बाबा को जानते हैं, वे हैं देवराहा बाबा। देवराहा बाबा के आशीर्वाद से ही हमारा जन्म हुआ है, बाकी हम किसी भी बाबा आबा टाबा को नहीं जानते हैं। आइए पहले सुनाते हैं कि मंत्री तेज प्रताप यादव ने क्या बोला है। बाबा कौन बाबा, किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। तो आपने सुना कि तेज प्रताप यादव क्या बोल रहे थे। बता दें कि सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने ही कहा था कि यदि बागेश्वर बाबा हिंदू और मुसलमान को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। मैं उनका एयरपोर्ट पर घेराव करूंगा। अगर वे भाईचारे का संदेश देने आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई का संदेश देने आ रहे हैं, तो ही बिहार में उनको घुसने दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा का घेराव नहीं हुआ और ना ही उनके समर्थकों ने कुछ किया। लेकिन बाबा से जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वह हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, बल्कि हिंदू हिंदू करते हैं। वह हिंदू को जगा रहे हैं, सनातन धर्म को जगा रहे हैं, बिहार की धरती को फिर से तप की भूमि बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, केवल इस पर मोहर लगनी बाकी है। इतना ही नहीं, कथा के तीसरे दिन उन्होंने विरोध करने वालों का नाम लिए बिना ही कहा कि राम नाम की बड़ी महिमा है और इससे कोई बच नहीं सकता है। भौंकने वाले भी राम नाम कहेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कथा का विरोध करने वाले पागलों की भी जय हो। बाबा बागेश्वर ने हनुमंत कथा के दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को भी तगड़े से जवाब दिया। खास बात यह रही कि बाबा ने शिक्षा मंत्री का भी नाम नहीं लिया, लेकिन सब कुछ कह डाला। दरअसल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 2023 की शुरुआत में रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि तुलसीदास की रामचरितमानस से समाज में नफरत फैलती है। इसी पर बाबा ने ढसक अंदाज में कहा कि श्री रामचरितमानस सबसे सुंदर ग्रंथ है, यह लोगों को सद्बुद्धि देती है। सुंदर कांड तो ऐसा है कि जिसमें बंदर भी सुंदर है।